दोस्तों आप लोग ट्रेन से जब कभी प्रयागराज गए हुए होंगे या फिर आपकी ट्रेन प्रयागराज स्टेशन से गुजरी होगी तो आप लोगों ने उस स्टेशन के पास में एक फ्लाईओवर को बनते हुए देखा होगा। अभी फ्लाईओवर भारतीय रेलवे क्यों बना रहा है और इसके पीछे क्या उसकी इंटेंशंस है, वो फ्यूचर में इससे क्या करना चाहता है, इन सारी बातों को लेकर चर्चा करेंगे। और ये वीडियो पूरा एंड तक देखने के बाद जब आपको समझ में आएगा तो आपको लगेगा कि हाँ यार, भारतीय रेलवे बहुत आगे का सोचता है चीज़ों को लेकर के और काफ़ी वेल एडवांस चीज़ों को जो है प्लान करता है। तो दोस्तों आप लोग अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रयागराज रेलवे स्टेशन मैंने आपको जो है दिखाया है इसके अंदर। और प्रयागराज स्टेशन ना एक्चुअली 3 पार्ट में डिवाइडेड है और इसके 3 पार्ट में होने के कारण ही वो फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग कहो कि हजम नहीं हुआ फ्लाईओवर 3 पार्ट में टुकड़ों के कारण क्यों बन रहा है, बट दैट्स अ रियलिटी। ठीक है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे समझेंगे, धीरे धीरे चीज़ों को जॉट डाउन करेंगे और आपको समझ में आने लगेगा कि वो फ्लाईओवर क्यों बन रहा है। तो प्रयागराज स्टेशन को अगर आप देखोगे तो प्रयागराज स्टेशन का एक तो ना ये वाला हिस्सा है, ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 वाली साइड है, एक ये वाला हिस्सा है जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 6 वाली साइड है, और एक प्रयागराज स्टेशन का ये वाला हिस्सा भी है। ठीक है, यहाँ पे इधर की तरफ प्लेटफॉर्म्स वगैरह भी हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, प्रयागराज स्टेशन के ऊपर ना आपको पता है कि यहाँ पे ना 3-4 जगहों से लाइनें आकर के मिलती हैं, मेनली 3 जगहों से लाइनें आकर के मिलती हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तो एकदम सेंटर में पड़ जाता है दिल्ली हावड़ा लाइन के, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रास्ता जो है रेलवे स्टेशन हो जाता है ये। और यहाँ पे ट्रेन का फ्लो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हर कुछ देर में यहाँ पे कोई ना कोई ट्रेन आ रही है, गुजर रही है, आ रही है, गुजर रही है, मालगाड़ी अभी आ गुजर रही है, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है हेक्टिक सिचुएशन हो जाती है। तो प्रयागराज स्टेशन पे क्या किया हुआ है कि कुछ रूट के लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स को फिक्स किया हुआ है। जैसे कि कोई भी ट्रेन दिल्ली विल्ली की साइड से अगर आ रही है और उसको वाराणसी की तरफ को जाना है तो कोशिश इनकी ये की जाती है कि उसको ना इधर 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे रिसीव किया जाए। ठीक है, कोई भी ट्रेन को नैनी वैनी की साइड जाना है, कहीं जाना है, तो वो यहाँ इधर के प्लेटफॉर्म पे आती है और यहीं से सीधा निकल जाती है। कोई ट्रेन को अगर इधर लखनऊ वगैरह की तरफ को निकलना है तो वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि उसको ये यहाँ रिसीव करवाते हैं इधर की तरफ को, कि मतलब यहाँ से चला के लाएंगे, ऐसे करके यहाँ खड़ी कर देंगे, ऐसे करके प्लान करते हैं। तो ये यहाँ पे जो है बहुत केओटिक सिचुएशन होती है। अब ध्यान से समझ रहे हैं, यहाँ पे मैं एक बात बताने वाला हूँ आपको। होता क्या है, मान लीजिए कोई ट्रेन यहाँ 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे डिपार्चर ले रही है, तो जब वो उसका जो डिपार्चर है 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे, वो क्या करता है, वो इधर से अराइवल डिपार्चर को ब्लॉक कर देता है और एक आध लाइन वो यहाँ की ब्लॉक भी कर देता है। मतलब 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे अगर आपको कोई ट्रेन को अराइवल डिपार्चर देना है तो एक तरीके से आपका ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा प्रयागराज का ब्लॉक पड़ जाता है, मतलब आप वहाँ ट्रेनें नहीं रिसीव कर सकते। स्पेशली ये प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों डिपार्चर को लेकर के। जैसे मान लीजिए 6 नंबर प्लेटफॉर्म है, यहाँ से आपको एक ट्रेन को डिपार्चर देना है, तो होता क्या है कि वो आपको पता है ना, रेलवे में इंटरलॉकिंग काम करती है कि हम एक बार एक ट्रेन का रूट सेट कर देते हैं, तो जब तक वो ट्रेन वहाँ से गुजर नहीं जाएगी तब तक वो रूट उसी का रहेगा। या तो मुझे मैनुअली इंटरवीन करके उसका रूट कैंसिल करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैंने एक बार एक ट्रेन की इंटरलॉकिंग में रूट सेट कर दिया, सिग्नल दे दिया, तो जब तक वो ट्रेन गुजरेगी नहीं जब तक काम नहीं हो सकता। तो मान लीजिए 6 नंबर प्लेटफॉर्म से हमने एक गाड़ी को सिग्नल दिया निकलने का। अब जैसे ही आपने सिग्नल दिया, अब हुआ ये कि ना आपका ये भी ब्लॉक पड़ गया और आपका ये हिस्सा भी ब्लॉक पड़ गया। मतलब ना तो आप यहाँ से कोई डिपार्चर दे सकते, ना आप यहाँ से कोई डिपार्चर दे सकते। और प्रयागराज स्टेशन पे बढ़ते हुए लोड को देखते हुए ये एक बहुत बड़ी समस्या आने वाले टाइम में होने वाली है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो उससे बचने के लिए यहाँ पे ये फ्लाईओवर बनाया जा रहा है। ये फ्लाईओवर कैसे बनाया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, ये सूबेदार रेलवे स्टेशन है, सूबेदारगंज, पता ही होगा ना, प्रयागराज का अल्टरनेट रेलवे स्टेशन, उसी का ही थोड़ी जूम फोटो है यहाँ पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से ये फ्लाईओवर साइड साइड में बन रहा है। उसके बाद ये फ्लाईओवर इस तरह से क्रॉस करेगा और इधर की तरफ को चलना शुरू कर देगा, इधर की तरफ को चलना शुरू कर देगा। ये वाला जो हिस्सा है वो यहाँ है। ठीक है, इस तरह से फ्लाईओवर चलेगा, इस तरह से चलते चलते आगे रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा और यहाँ 6 नंबर प्लेटफॉर्म को कनेक्ट कर देगा। अब ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं, ये लोग प्लान ये कर रहे हैं, अब ये चीज़ के बारे में मुझे क्लैरिटी अभी नहीं है कि ये 2 लाइन वाला फ्लाईओवर है या सिंगल लाइन वाला फ्लाईओवर है, बट अभी के लिए बात ये है कि सूबेदारगंज स्टेशन आने से भी पहले या उसके बाद जो ट्रेनें हैं जिसको 6 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ को जाना है वो डायरेक्टली इस फ्लाईओवर के थ्रू जाया करेंगी, वेदर इट बी मालगाड़ी, वेदर इट विल बी अ वंदे भारत या नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन।
वो इस वाले फ्लाईओवर को यूज़ करके जाया करेगी, जिससे होगा ये कि आपका जो सूबेदारगंज स्टेशन है वो भी अवेलेबल है, वो भी फ्री है, जिससे आपका प्रयागराज रेलवे स्टेशन है वो भी फ्री है। और अब होगा ये, जैसे मान लो ये फ्लाईओवर जब रेडी हो गया है तो यहाँ पे कोई ट्रेन आपकी खड़ी हुई है डिपार्चर लेने के लिए प्रयागराज स्टेशन पे। अब उस ट्रेन को अगर डिपार्चर देना है आपको, फ्लाईओवर के थ्रू जा रही है, तो आपने उसको डिपार्चर दे दिया सिंपली, वो तो फ्लाईओवर के ऊपर ऊपर चल रही है। आपके पास यहाँ भी पूरा सब कुछ अवेलेबल है। आपको मान लो यहाँ से कोई ट्रेन रिसीव करनी है तो आप आराम से रिसीव कर सकते हो। आपको यहाँ से कोई ट्रेन का डिपार्चर देना आप यहाँ पे आराम से कर सकते हो। आपके शंटिंग ऑपरेशन भी यहाँ पे बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं है, वो भी आप आराम से चला सकते हो। तो एक फ्लाईओवर के बनने से यहाँ पे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ जो है ओपन हो जाती हैं। तो दिस इज़ द रीज़न कि रेलवे इतना सब कुछ सोच समझ के, इतनी चीज़ें कैलकुलेट करके वहाँ पे उस रेल फ्लाईओवर का निर्माण जो है कर रहा है। उसकी प्रोग्रेस को देख करके लग रहा है कि अगले साल तक वो बन करके रेडी हो जाना चाहिए। और एक बार उसके बन जाने के बाद से हमको प्रयागराज रेलवे स्टेशन पे कई सारी चीज़ें, मतलब ट्रेनों के जो ऑपरेशंस हैं वो बढ़िया होते हुए देखेंगे। क्योंकि अभी के लिए क्या होता है कि प्रयागराज स्टेशन के बाहर ट्रेनें रुकती हैं सूबेदारगंज पार करने के बाद। अगर मैं आपको बताऊं, जहाँ तक मुझे पता है, ये सूबेदारगंज स्टेशन ये रहा। इसको पार करके जब ट्रेनें यहाँ आती हैं और इस वाले कर्व पे, ये जो यहाँ पे कर्व आ रहा है ना, इस पॉइंट पे जाके ट्रेनें जो है थोड़ा रुकती हैं, उनको रुकना पड़ता है। क्योंकि प्रयागराज स्टेशन को अगर तुम देखो तो प्रयागराज स्टेशन अपने आप में एक फ़नल की तरह है, ठीक है। प्रयागराज स्टेशन का जो एंट्री वाला हिस्सा है वो बहुत छोटा सा है, मोहना बहुत छोटा सा है, और अंदर जाके इधर भी प्लेटफॉर्म है, इधर भी प्लेटफॉर्म है, फिर आगे चल के इधर भी प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कोचिंग बे टाइप्स है। तो हाँ, इस चीज़ को कहीं ना कहीं सॉल्व करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी, और आप में से कोई भी ऐसा पर्सन है जिसके अंदर और चीज़ें ऐड कर सकता है और इसको थोड़ा सा बता सकता है, तो वो भी मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि अगर आपके पास कुछ और इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में कि हाँ ये इसलिए भी किया जा रहा है, वो भी प्लीज़ ऐड कीजिएगा। इस वीडियो में इतना रखते हैं। राधे राधे।